Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of second part of lesson 1 from Vista, the third level. So let's start. I turned towards the ticket window. अब चार्ली कहता है कि मैं मुड़ा किसकी तरफ, टिकट विंडो की तरफ जहाँ पर टिकट बिकती थी. नोइंग दैट हियर, ये जानते हुए कि यहाँ पर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, कि मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, थर्ड लेवल में, तीसरे तल में पहुँच गया हूँ भूमिगत में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वॉन्टेड टू गो. और मैं यहाँ पर खरीद सकता था टिकट्स को दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनी वेयर, जो मेरी पत्नी लुइसा और मुझे कहीं भी ले जा सकती थी यूनाइटेड स्टेट्स में. वी वॉन्टेड टू गो, जहाँ हम जाना चाहते थे. इन द ईयर 1894, यदि हम जाना चाहें तो 1894 में भी ईयर में भी हम बैक जा सकते थे. एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस. कहता मुझे भी चाहिए थी, 2 टिकट्स चाहिए थी अपनी पत्नी के लिए और मेरे लिए, गेल्सबर्ग इलिनॉइस की. हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी ये एक शानदार टाउन है. एंड विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, यहाँ पर बड़े बड़े फ्रेम हाउसेज हैं. ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े उनके आगे पार्क हैं, गार्डन टाइप के हैं. एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और शानदार पेड़ हैं. हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, उसकी जो ब्रांचेज हैं, पेड़ इतने बड़े हैं, उनकी जो ब्रांचेज हैं ऊपर ही मिलती हैं आपस में. और एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और ऐसा लगता है कि स्ट्रीट के ऊपर, सड़क के ऊपर क्या बन गई है, छत बन गई है. एंड इन 1894, और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो गर्मी की शामें हैं वो भी दुगनी लंबी हैं. एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग बैठे हुए थे कहाँ पर, अपने अपने गार्डन में, घर के. द मैन स्मोकिंग सिगार, लोग क्या पी रहे थे, सिगार्स पी रहे थे. एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप से बातें कर रहे थे. द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें थी वो क्या बुन रही थी, पाम लीफ के जो फैंस थे वो बना रही थी हाथों से. विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ जो जुगनू थे वो उड़ रहे थे. इन ए पीसफुल वर्ल्ड, ये बहुत ही शांति प्रदान करने वाला संसार था. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये इसमें आने का मतलब था कि हम जो इस जगह पे आ गए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले थी. स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, ये पीछे 20 साल पीछे दूर थी. एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और जो वर्ल्ड वॉर था उसको क्या हुआ है, ओवर 40 ख़त्म हो चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को इन द फ्यूचर, भविष्य में. आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मेरी इच्छा थी मैं इसी जगह पर जाऊँ, और मैं यहाँ की 2 टिकट्स चाहता था. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, मैंने जब पैसे दिए तो क्लर्क ने क्या किया, फिगर्ड मीन्स कैलकुलेटेड, उसने गिना मेरे किराए को. एंड ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैड बैंड, और उसने बड़े ध्यान से मेरे को देखा, मेरे जो फैंसी सा मेरा हैड बैंड था, जो मेरे हैट का बैंड था. बट ही फिगर्ड द फेयर, फिर उसने दोबारा कैलकुलेट किया उस किराए को. एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मुझे पता था कि मेरे पास पर्याप्त था कोच में 2 टिकट्स के लिए, वन वे, एक तरफ के रास्ते के लिए. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, बट व्हेन आई काउंटेड, लेकिन जब मैंने उस पैसे को गिना, द मनी, उस पैसे को, एंड लुक्ड अप, मैंने ऊपर की तरफ देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, और जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था. ही नॉडेड एट द बिल्स, और उसने नॉडेड मीन्स सिर हिलाया साइड टू साइड्स, और ऐसे जैसे वो मना कर रहा है, एट द बिल्स, इन नोट्स को लेने के लिए. बिल्स मीन्स नोट्स. दैट इज़ नॉट, ये पैसा नहीं चलेगा, मनी, ये मनी नहीं चलेगा मिस्टर, ही सेड, उसने मुझसे कहा था. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, इफ़ यू वर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे थे, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा दूर तक नहीं चलोगे. एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड मी, और उसने फिर अपनी नज़र डाली उस ड्रॉर पर, अपने डेस्क की, जो उसके नज़दीक थी, जिसमें कैश पड़ा हुआ था. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाँ निश्चित रूप से जब मैंने झाँक कर देखा उस मनी को, वो पुराने स्टाइल के नोट्स थे. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, हाफ अगेन, उसके भी आधे, एज बिग एज
द मनी वी यूज़ नाउ डेज, जैसा कि मनी हम आज के दिन में यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, ये बिल्कुल अलग तरीके के थे। आई टर्नड अवे, मैं मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, और मुझे डर लगा, मैं जल्दी से बाहर निकल गया तेज़ी से। देयर वॉज नथिंग नाइस अबाउट जेल, अब कुछ भी अच्छा नहीं था, जेल के बारे में कुछ भी अच्छी बात नहीं थी। इवन इन 1894, यदि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, यदि मैं 1894 को सर्च करने जा रहा हूँ, वहाँ मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी। एंड दैट वॉज दैट, और ये सब यहीं समाप्त हो गया। आई लेफ्ट द सेम वे, मैंने उस जगह को छोड़ दिया, उसी रास्ते से आई केम, जिस रास्ते से मैं आया था। आई सपोज, मैंने सोचा, आई थिंक। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन फिर मैंने कोशिश की, कब, जब मेरा लंच ब्रेक होता है उसके दौरान। आई ड्रू $300, मैंने $300 निकाले आउट ऑफ द बैंक से। नियरली ऑल वी हैड, जो ही हमारे पास थे लगभग, वो सारा पैसा मैंने निकाल लिया। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने तरीके की जो करेंसी थी उसको ख़रीदा। दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जो निश्चित रूप से चिंतित करती थी मेरे मनोचिकित्सक दोस्त को। यू कैन बाय ओल्ड मनी ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, बट यू हैव टू पे प्रीमियम। कहता तुम किसी भी तरीके की ओल्ड मनी को खरीद सकते थे, ऑलमोस्ट एनी कॉइन, किसी भी प्रकार का कॉइन डीलर्स, किसी भी कॉइन डीलर से, जो कॉइन को डील करते हैं, मतलब जो उसको बेचते हैं, उनसे आप किसी भी तरह की करेंसी को खरीद सकते थे, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन तुम्हें उसके लिए अधिक पैसा चुकाना होता था। माई $300, मेरे जो $300 थे, बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिस, उनके से मैं खरीद सका, क्या खरीद सका, लेस देन, उससे भी कम, 200 से भी कम रुपए मुझे मिले इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मुझे पुराने तरीके के नोट खरीदने में। बट आई डिडंट केयर, मैंने परवाह नहीं की थी। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, मुझे पता था जो अंडों की कीमत वहाँ पर उस समय 1894 में 13 सेंट्स थी एक डज़न अंडों की कीमत। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, परंतु मुझे वो कॉरिडोर जो गलियारा था आगे कभी नहीं मिला। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो कहाँ जाता था, तीसरे तल की तरफ जाता था, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, लेकिन यद्यपि मैंने कई बार कोशिश कर चुका हूँ पर्याप्त रूप से वहाँ पहुँचने की। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड, जो लुइसा थी वो काफ़ी चिंतित थी। देन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको ये सारी बातें बताई। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा अधिक तीसरे तल को सेंट्रल ग्रैंड स्टेशन पर ढूंढने की कोशिश करूं। एंड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, आई स्टॉप, मैंने भी रोक दिया इस काम को। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैंने अपना ध्यान पूरी तरीके से किस पर लगा दिया, स्टैम्प कलेक्टिंग पर लगा दिया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, कहते अब हम दोनों ही क्या कर रहे थे, मैं और मेरी पत्नी, लुकिंग, देख रहे थे एवरी वीकेंड, हर हफ्ते के एंड पर, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि हमारे पास अब ये प्रूफ था कि दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि वहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा भूमिगत तल भी है। माई फ्रेंड सैम विनियर डिसअपियर्ड, और तभी अचानक से क्या हुआ, मेरा जो फ्रेंड था सैम विनियर, जो साइकेट्रिस्ट था, वो अचानक से डिसअपियर्ड, गायब हो गया। नो बडी न्यू वेयर, कोई भी नहीं जानता वो कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, लेकिन मेरे अंदर एक तरीके का मुझे शंका थी, बिकॉज सैम्स इज़ ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम क्या है, एक सिटी बॉय है, शहर में रहने वाला लड़का है। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे अक्सर बताया करता था, यूज़ टू टेल मीन्स अक्सर बताया करता था उसको अबाउट गेल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं उसे बताता, मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा ये कहता था कि उसको इस तरीके की जगह काफ़ी पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट, अब मुझे ये लगता है कि यही सही है कि वो कहाँ है, ऑल राइट, ये सही है कि वो वहीं चला गया है, कहाँ पर, इन 1894 में। बिकॉज वन नाइट फर्सिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, एक रात जब मैं क्या था, बहुत बेचैन था, मेरी वो रात बहुत बेचैनी भरी थी। मैं अपने विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जो मेरे स्टैम्प्स के डाक टिकट के कलेक्शन थे, उसको लेकर मैं बहुत बेचैन था। आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो अ फर्स्ट डे कवर इज़, क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है।
व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब पहली स्टैम्प कोई इशू होती है, डाक टिकट जब इशू होती है, जारी होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय, स्टैम्प जो इकट्ठे करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं बच्चों, उसको खरीद लेते हैं, सम उनमें से कुछ डाक टिकट्स को, बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प्स कलेक्शन, इसी तरीके के कारण से वन नाइट, एक रात को मैं भी बिजी था इसी तरीके की कोई स्टैम्प्स को कलेक्ट करने के लिए, बेचैन था विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मेरी स्टैम्प कलेक्शन को लेकर के। आई फाउंड, मैंने पाया, वेल, डू यू नो वॉट ए फर्स्ट डे कवर इज़, क्या तुम जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? वैन ए न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब एक कोई नई स्टैम्प इशू होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय एंड यूज दैम मेल एनवलप्स, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं उसको खरीदते हैं, एंड बाय सम, कुछ डाक टिकट्स खरीद लेते हैं, एंड यूज़ दैम, और उनको प्रयोग करते हैं, मेल एनवलप्स, और वो क्या करते हैं, मेल कर देते हैं, डाक से भेजते हैं उन लिफाफों को, टू दैमसेल्स, उन पर वो डाक टिकट चिपका देते हैं और अपने ही एड्रेस पर भेज देते हैं, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन वो पहले दिन जब वो इशू होती है, डे ऑफ द सेल, जब वो बिक्री होती है उनकी, तो उनके पास वो डाक टिकट्स आ जाती हैं नई जो इशू होती हैं, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो उसके ऊपर स्टैम्प लग के आती है, डाकघर की जो मोहर लग के आती है उसे कहते हैं पोस्ट मार्क, प्रूव्स द डेट, और वो सिद्ध करती है कि उस डेट को ये स्टैम्प जारी हुआ है। द एनवलप इज़ कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, इस तरीके से जो एनवलप व्यक्ति कलेक्टर स्टैम्प कलेक्टर खरीदता है, जिस पर कि वो स्टैम्प लगा के अपने ही एड्रेस पर भेजता है, उस लिफाफे को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर स्टॉप्ड, वो कभी भी नहीं रुकते ओपन, और वो उनको कभी भी नहीं खोला जाता है। यू जस्ट पुट बैक ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, उसमें क्या करते हैं वो जस्ट केवल क्या रखते हैं, एक खाली पेपर रख देते हैं उस लिफाफे के बीच में। दैट नाइट, उस रात जब मैं बहुत बेचैन था, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जो मेरा सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट एनवलप था जो फर्स्ट डे कवर्स का, आई फाउंड वन दैट, मुझे उसमें से एक मिला, शुड नॉट हैव बीन देयर, उसको वहाँ नहीं होना चाहिए, मैंने सोचा, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर, वो वहाँ पर इसलिए था, बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट, क्योंकि किसी ने तो उसको मेल किया था, डाक में भेजा था, टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी को, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, और कहाँ पर उसने पोस्ट किया था, जो मेरे दादाजी का घर था गेल्सबर्ग में। दैट इज़ वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, क्योंकि इसलिए पता चला मुझे, क्योंकि उस एड्रेस पर जो पता था एनवलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर, वो यह स्पष्ट करता था, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये जब से ही वहाँ पर पड़ा हुआ था दादाजी के स्टैम्प कलेक्शन में, जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क, उसके ऊपर जो डाक घर की स्टैम्प लगी थी, शोड दैट, वो ये बताती थी, येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, यद्यपि मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, जो स्टैम्प थी उसकी कीमत 6 सेंट थी, डल धुंधले ब्राउन कलर की थी, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसमें जो प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी, चित्र लगा हुआ था नेचुरली। व्हेन द एनवलप केम टू गार्लैंड इन द मेल, ग्रैंड डैड इन द मेल, जब वो जो एनवलप था, जो लिफाफा था, जब मेरे ग्रैंड डैड के पास आया मेल से, डाक से, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और उन्होंने इसे संभाल के किस में रख लिया था, अपने स्टैम्प कलेक्शन में संभाल के रख लिया था, एंड स्टेड देयर, तब से वो लिफाफा वहीं पड़ा था, टिल आई लुक इट एंड ओपन इट, जब तक ये वहाँ पड़ा हुआ था, जब तक कि मैंने इसे उठाया और ओपन नहीं कर लिया था। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रेड, इसके अंदर जो एनवलप के अंदर पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसमें लिखा था 941 विलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, ये उसमें डेट दी गई थी, और इसमें एड्रेस भी था चार्ली, और ये किसको संबोधित था, ये मुझे ही संबोधित था, चार्ली को। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं ये विश कर रहा था कि तुम सही हो, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और उसके बाद मुझे ये विश्वास भी होने लगा था कि तुम सही थे, एंड चार्ली इट्स ट्रू, अरे चार्ली ये बिल्कुल सही भी है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया था। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ, इस समय डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज़ प्लेइंग पियानो, अब मैं यहाँ पर हूँ डेली स्ट्रीट पर, यहाँ पर कोई व्यक्ति नीचे क्या कर रहा है, स्ट्रीट पर पियानो बजा रहा है, एंड they are all on the front porch singing Seeing Nelly Home, और ये सारे लोग कहाँ पर हैं,
अपने घर के फ्रंट पोर्च पर हैं और वो गा रहे हैं ये सॉन्ग। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया गया है किसके लिए, नींबू शिकंजी को एन्जॉय करने के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, अरे चार्ली और लुइसा तुम भी वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तुम जारी रखो अपना ढूंढना जब तक कि तुमको थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। मतलब थर्ड लेवल मीन्स थर्ड, जो तीसरे तल का भूमिगत जो रास्ता है वो नहीं मिल जाता। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, ये वास्तव में बहुत उचित है। बिलीव मी, मेरे पर विश्वास करो। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। अब चार्ली कहता है कि एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मुझे जाना चाहिए कहाँ पर, जहाँ पर स्टैम्प, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, जो कॉइन और स्टैम्प का स्टोर है, कॉइन स्टोर, वहाँ मुझे जाना चाहिए। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ इज ओल्ड स्टाइल करेंसी। एक पुराने तरीके की जो करेंसी थी, मेरे को पता चला वहाँ जाने पर कि जो सैम था, जो मेरा फ्रेंड, बॉट उसने ख़रीदा था $800 को। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन ए नाइस हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और ये उसके लिए पर्याप्त था, उसको अच्छी तरीके से वो अपने आप को सेटल कर सकता था एक बिज़नेस में, जो बिज़नेस वो चाहता था, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा ये कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड, वो ये कहता था कि वास्तव में वो क्या चाहता था, ही कुड डू, वो कर सकता था। एंड सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, अरे सर्टेनली, निश्चित रूप से वो नहीं जा सकता अपने पुराने इस व्यवसाय में। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, कैसे वो जा सकता है गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894। हिज ओल्ड बिजनेस, वाई, वो अपने पुराने बिजनेस में क्यों जाएगा, क्यों? ये इस तरीके की जो कन्फ्यूज़न थे चार्ली के दिमाग में आ रहे थे। लेकिन अब चार्ली आश्वस्त था, सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, ये जो लेटर था ये सैम का ही था जो उसका की साइकेट्रिस्ट था। दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। बाय बाय।